इस्तीफा दे दिया। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं। आपको भी देश की राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं पर है एतबार, तो ये एतबार करना आज से बंद कर दीजिए। जिसकी वानगी आप बिहार में बखूबी देखे और अभी आपको आगे भी देखने को मिलेगा। वहाँ जो भी हुआ वो सब कुछ नीतीश कुमार के चलते हुआ। नीतीश कुमार एक मजाए नेता हैं। कैसे हर वक्त केंद्र में बना रहा जाए, कैसे मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखा जाए, ये आज से नहीं, ये 15 वर्ष से लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार में वो अब इस बार 9वीं बार वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद का। केंद्र में भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो कैसे सत्ता में बने रहना है और कैसे बिहार के केंद्र में अपनी भूमिका को निभाना है, इसको नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं और उसी के हिसाब से वो पाला भी बदलते रहते हैं। अब आप अपने सहूलियत के हिसाब से उनको चाहे जो कहिए, संज्ञा उनको जो दीजिए, उनको जिस नाम से आप चाहें पुकार सकते हैं। उनको पलटू नाम से आजकल ज़्यादा पुकारा जा रहा है, तो कोई उनको गिरगिट कह रहा है, कोई उनको मौसम वैज्ञानिक कह रहा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप सबसे निचले पायदान तक के भी आप संज्ञा उनको दे सकते हैं और सबसे उच्च स्तर की भी संज्ञा आप दे सकते हैं। कोई भी संज्ञा आप दे सकते हैं, क्योंकि वो इतने विशाल मोटी चमड़ी वाले हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको आप कुछ भी कहिए, कोई भी उनको संज्ञा दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, उसकी पूरी उनके तरफ से छूट है, क्योंकि वो सब कुछ के पात्र हैं। वो ऐसे पात्र हैं कि उनको आप कुछ भी कहिए, ये अपने आप में उचित होगा और 100% सही होगा। तो सबसे पहले आप सुनिए कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने गठबंधन को तोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिलाए थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त नीतीश कुमार क्या बोले थे। तो पहले आप नीतीश कुमार को ही सुने। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। आप एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। ये उस वक्त की बात है जब नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे थे। इंडिया गठबंधन की वो नींव रखे, उनको इंडिया गठबंधन का जन्मदाता कहा गया। तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज उनको गिरगिट रत्न से पुरस्कृत कर रहे हैं, गिरगिट रत्न दे रहे हैं, तो जरा पहले उस प्रधानमंत्री की बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो आपने प्रधानमंत्री को भी सुना कि किस तरह से
प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। उधर नीतीश कुमार अपनी वेदना को बताते हुए किस तरह से कह रहे हैं कि मर जाना ठीक है, लेकिन अब इनके साथ जाना ठीक नहीं, मैं उनके साथ कतई नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। अब सुन लिया आपने, और प्रधानमंत्री को भी सुन लिया। अब देखिए, दोनों तरफ से एक बातें की जा रही। अब ये दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कोई दुश्मनी नहीं होती और कोई कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह सबने कह रखा था कि नीतीश कुमार के लिए परमानेंट बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि समय के साथ, हालात के साथ दरवाजे तो खुलते बंद होते रहते हैं। कोई दीवार थोड़ा ही है कि इसको तोड़ना इतना मुश्किल है, दरवाजे खुलते रहते हैं। अब दरवाज़ा देखिए बीजेपी का खुल गया और नीतीश कुमार उनके पारे में चले गए, उनके पाले में। अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर अब बीजेपी के साथ चले गए, तो वहाँ भी जाकर के ये मुख्यमंत्री ही बन रहे हैं। आरजेडी के साथ थे तब भी मुख्यमंत्री, बीजेपी के साथ गए तब भी मुख्यमंत्री। तो ये नीतीश कुमार का चाल चलन और चरित्र है। तो अब ये चाल चलन चरित्र को आप उपमा दे दीजिए, आपको इसकी पूरी छूट है। हम कहीं देख रहे थे, ट्विटर पर ये चल रहा था कि नीतीश कुमार की आरजेडी और बीजेपी दोनों प्रेसी हैं, दोनों प्रेमिकाएं हैं। तो ये समय के हिसाब से कहाँ हमको 1 साल रहना है, कहाँ हमको 1.25 साल रहना है, कहाँ 2 साल रहना है, वो तय करते हैं। और वो इसी के हिसाब से कभी वो आरजेडी में चले जाते हैं तो कभी बीजेपी के पास चले जाते हैं। तो इस समय उनका जो हनीमून है वो बीजेपी के साथ है। तो अब इसको तमाम ऐसी चीज़ें आपके सामने सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, आपके एक्स प्लेटफॉर्म पे है, आपके हर प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तरह तरह की बातें चल रही हैं। इसी के बीच एक एक्स पर पोस्ट किया है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने, और कुछ साराना अंदाज में उन्होंने अपनी पोस्ट की है, एक कविता लिखकर पोस्ट की है। तो उस कविता को भी आपके सामने हम स्क्रीन पर ला रहे हैं, उसको भी आप देखिए और आपको उस कविता का अंश भी आपके स्क्रीन पर हम साफ साफ बड़े अक्षरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ये घटना के बाद एक और पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक छोटी वीडियो की क्लिपिंग है जिसमें तेजस्वी यादव ये ऐलान करते हुए सुने जा रहे हैं कि न तो लालू यादव बीजेपी के सामने झुके और न ही तेजस्वी झुकेंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरा देखिए। कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूरी तौर पर ये एडिटेड है, इसमें कुछ एडिट करके इस तरह से बनाया गया है जिसमें तेजस्वी यादव ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि न लालू झुके बीजेपी के सामने, न तेजस्वी झुकेंगे लालू के बीजेपी के सामने। तो इसलिए आप सभी लालू हो, आप सभी तेजस्वी हो, और हम बीजेपी के सामने कतई नहीं झुकेंगे। उधर एक बहुत आसान सी बात हो गई है इन दिनों, जिनको पार्टी छोड़कर या गठबंधन से बाहर जाकर बात करनी हो रही है, वो सीधे कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के चलते हो रहा है। मतलब कांग्रेस को इतना कमज़ोर समझ लिया है इन लोगों ने कि जो जहां भी जा रहा है वहां जाकर एक ही राग अलाप रहा है कि कांग्रेस लेट लतीफ़ी कर रही थी, कांग्रेस वर्चस्व रखना चाहती है, कांग्रेस साथ लेकर नहीं चलना चाह रही थी, इसलिए हम अलग हो गए, इसीलिए अब हम अलग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरी सीट पर लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस को ब्लेम करना भी लोगों का जारी है, ये राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का।
वैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, जिनका कहना है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि नीतीश कुछ ऐसा ही खेल करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने लालू यादव, तेजस्वी यादव से हमारी बात हुई और हमने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि ये आगे हम लोगों के साथ बने रहें। वैसे उम्मीद कम है, क्योंकि ये बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और अगर ये चले जाएंगे तो हम और आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे प्रयास करेंगे कि ये यहाँ टिके रहें। तो ऐसा नहीं है, न तो लालू बुद्धजिल हैं न कांग्रेस। सबको मालूम था कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं, तो कभी भी पलट जाएंगे, और हुआ भी वही। इसीलिए फूंक फूंक कर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस भी आगे बढ़ रही थी और इतना उतावली नहीं थी जितना कि ये बताया जा रहा है। तो नीतीश कुमार के मन में ये पहले से चल रहा था और ऐन मौके पर चुनाव से पहले बीजेपी में भागने का वजह भी यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो 40 में अधिक से अधिक सीटें, मतलब 40 का 40 का दावा किया जा रहा है कि 40 सीटें जीत लेगी बीजेपी और नीतीश मिलकर जीत लेंगे। हो भी सकता है कि जीत लें, क्योंकि एक और पोस्ट आ रही है सामने। उस पोस्ट में ये लिखा हुआ है, हम आपको बताएं, उसमें एक कैप्शन दिया गया है कि अयोध्या में राम आए, बिहार में पलटू राम आए। तो ये तरह तरह की चीज़ें आपके सामने से गुजरेंगी, बहुत सारी बातें की जाएंगी, लेकिन नीतीश कुमार की सच्चाई यही है कि वो समय के साथ कब कहाँ चले जाएंगे इसका किसी को भरोसा नहीं होता है। हो सकता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको तो ये बीजेपी के साथ लड़ लें, लेकिन 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है उस वक्त तक अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जुड़े रहते हैं तो ये एक तरह से कहा जाए कि आश्चर्य ही होगा। हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक बार फिर वहाँ से मोह भंग हो और आरजेडी के पाले में वो चले।